Reaction TV. 9/11/2019 को बाबरी मस्जिद रामलाला बराजमान के हक में चली गई। मेरे भाइयों, हमने फैसला हारा है, हौसला नहीं हारा, घबराने की जरूरत नहीं। और अभी 12/12/2019 को रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अधिकार है, कोर्ट को अधिकार है, अधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन मेरे रब की आखिरी अदालत बाकी है, यह है ईमान। इसी को पक्का करने की जरूरत है, रोने की जरूरत नहीं। रो कर क्या कीजिएगा? अल्लाह की कसम, जितने आंसू हम और आप एनआरसी के लिए और कैप के लिए निकाल लें, मेरे रब के दरबार में एक आंसू निकालिए, वो आंसू जमीन पर बाद में गिरेंगे, रब उस आंसू को पहले ही कबूल कर लेगा। जाइए कभी रो के तो दीजिए, अल्लाह तेरे मुल्क में है, क्योंकि मुल्क तेरा ही है। मेरा रब वो है, किसी को मुल्क दे दे, किसी से छीन ले। सुन लीजिए, जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके खानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। मेरा रब किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं तो चाय बनाया करता था। जी, ये मेरे रब की कृपा है, मेरे रब ने आपको सेकंड टाइम चांस दे दिया है। लेकिन याद रखिएगा, जिस रब ने दिया है वो रब लेना भी जानता है। हिटलर को भी अपनी ताकत पर नशा था, 6 मिलियन जूस को मारा, लेकिन जब रब ने उसका आखिरी वक्त आने की घंटी बजाई तो खुद अपने हाथ से जहर खा के मर गया। फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, वो तो कत्ल कर दिया करता था बच्चों को। मेरे भाइयों, अपने भारत देश में कम से कम हम और आप बचे हुए हैं, क्या हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है? हमारी बेटियों को कत्ल किया जा रहा है? जब हम ऐसे सख्त दौर से गुजर कर ईमान को बचा सकते, तो मेरे भाइयों, हम और आप अभी ईमान को क्यों नहीं बचा सकते? दुनिया ने देखा है, कत्ल करता था, सोचता था, तोती बोलता था, फिरौन को कोई घुमा नहीं सकता था। लेकिन जब रब ने उनकी बारी लगा दी तो खत्म। आज हम और आप बोलते हैं अमेरिका का कौन बिगाड़ सकता, बोलते ना, ये जुमला बोलना गलत है। रूस का कौन बिगाड़ सकता है, बोलना गलत है। इस्राइल का कौन बिगाड़ सकता है, बोलना गलत है। जो पार्टी अभी रूलिंग कर रही है, कौन बिगाड़ सकता है? जब बिगाड़ने की बारी आ जाएगी तो मेरा रब अकेले सबको देख लेगा। फअम्मा आदन फस्तकबरू फिल अर्ज़ बिगैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा वकानू बिआयातिना यजहदून। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 15। कौम आद को अपनी ताकत पर नशा था। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमारे पास मेजॉरिटी है भाई, चाहे वो राज्य सभा हो या फिर लोकसभा हो, मेजॉरिटी के बल पर हम कोई भी कानून पास कर सकते। मेरे रब ने ये मोहलत दे रखी है, जिस दिन उनकी घंटी बजेगी तो इनकी पूरी बज जाएगी। वो बजाने वाला अल्लाह, लेकिन हम तो दुआ करते कि अल्लाह इनकी ना बजाइए, खुद इनकी दिमाग की बत्ती जला दीजिए। अब इससे और बेहतर दुआ क्या हो सकती है? क्या हो सकती है मेरे भाइयों? कौम आद को ताकत का नशा था। रब ने कहा जिसने तुम लोगों को पैदा किया वो ज्यादा ताकतवर है। यही फिरौन, रब ने उसके बारे में कहा सूरह दुखान सूरह नंबर 44 आयत नंबर 25 से 29 तक पढ़िए। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फिया फाकिहीन कज़ालिका व रसना कौमन आखरीन फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु व मा कानू मुनज़रीन। कितने बागात, कितनी नेमतें, बेहतरीन महल्लात, नेमतें ही नेमतें, आराइश, आराम, मुख्तार कुल, हर तरफ हमारा, हम जो कर दें। रब ने कहा हमने सब छीन लिया, दूसरों को हमने दे दिया। और जब ये दुनिया से गए तो कोई ना आसमान रोया ना जमीन रोए, कोई भी रोने वाला ना मिला, ना इसे मोहलत मिली। मेरे रब ने फिरऔन के लिए भी रास्ता बनाया था। मेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वाले के लिए भी रास्ता बनाया था। रास्ता एक ही था, लेकिन जो रास्ता सही था वो निकल गए, और जिनका रास्ता जुल्म वाला था वो कहां चले गए? डूब गए।